ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ठांडा। दोस्तों याद करिए, आज से करीब 1-1.5 महीने पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिक्र किया था। एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हमारे यहाँ जो पेंडिंग केसेस हैं करोड़ों में, उनको निपटाने का एक बहुत आसान तरीका है कि जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं उसमें सीजीआई को ये देखना चाहिए कि जो केस आया उसके वकील कौन है। क्या उसके वकील कपिल सिब्बल या मनु सिंघवी हैं? तो बिना किसी लाग लपेट के उनको बेल दे दी हो तो बेल दे दें, जो भी उनका निपटारा करना उसी वक्त करते बिना किसी बहस के, क्योंकि इसमें टाइम बच जाता है। क्योंकि जो अपोजिशन में खड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो कोई भी हो, लेकिन अगर कपिल सिब्बल है या मनु सिंघवी है तो फिर कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये आइडिया दिया था अपना कैसा होना चाहिए। और उसके बाद मैंने फिर दूसरी वीडियो में ये भी जिक्र किया था, जो सेकंड वीडियो थी, कि सुप्रीम कोर्ट पर अब उंगलियां क्यों उठती हैं। हर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की उंगलियां उठती हैं। तो मैंने अपना उसका एक जिक्र किया था, लेकिन मेरी बात का बल अब मिला। 2 पर्सन मनु सिंघवी और एक इसमें थे दिलीप मंडल, दोनों ही किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दिलीप मंडल ने अभी पिछले हफ्ते कुछ क्वेश्चन उठाए और वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं भाई। उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही था। देखिए, एक शिक्षक होता है, स्टूडेंट के फॉलोअर्स होते हैं, इसलिए शिक्षक एक आदर्श के रूप में अपने विद्यार्थियों आगे अपने आप को प्रस्तुत करता है। ऐसे एक हीरो अपने दर्शक के लिए जो एक मिसाल कायम करता है। तो आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट है, हम निचली अदालत को देखते हैं कि निचली अदालत अपने ऊपर की अदालत के फैसलों को गौर से पढ़ती है और कहीं ना कहीं इसको इंटरप्रेट करती है अपने केसेस के अंदर। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं उसको एज ए नजीर वो अपने अंदर भी आत्मसात करते हैं और अपने आदेश को पारित भी करते हैं। तो यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होता है वो लोअर कोर्ट के लिए एक नजीर पेश होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले देने में हिचकिचाना चाहिए कि जिससे समाज में गलत मैसेज जाए। अभी दिलीप मंडल ने जो बात उठाई है कि जो सीजीआई हैं चंद्रचूड़ और मनु सिंघवी ये क्लास फेल हो रहे हैं। ठीक है, जब छोटे पढ़ते हैं तो क्लास फेल तो होंगे और अच्छे क्लास में सेंट स्टीफन तक पहुंच गए तो वहां तक वो क्लास फेल हो रहे हैं। और अपने क्लास फेलो का मान सम्मान करने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर एक खास व्यवस्था भी है कि न्यायाधीश चाहें तो अपने आप को उस केस से अलग कर सकते हैं, किसी भी केस से अलग कर सकते हैं। मैं इस केस को नहीं सुनूंगा क्योंकि इसमें जो बहस करता है या जिसके लिए केस लड़ा जा रहा है वो मेरा परिचित है, तो उंगलियां भी नहीं उठती हैं। और ऐसा अक्सर होता है, पर इन केसेस में ऐसा नहीं हुआ। एक चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे खली, जिसको मतलब कि मैंने बहुत तवज्जो दी है कि वो क्या है। हमें याद है इस बात का कि प्रशांत भूषण ने एक बार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया था तो उनको 1 रुपए का फाइन किया था किन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने। आज उसी बात को दिलीप मंडल ने उठाया कि मैं अगर मनु सिंघवी की एक कैसेट को अगर मैं सार्वजनिक कर दूं तो क्या होगा, हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाएगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। तो क्या फर्क पड़ता है, अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा मेरे पे तो मुझे 1 रुपया जुर्माना ही तो देना है, वो भी मैं चंदा इकट्ठा करके अरेंज कर दूंगा। यानी आपने जो नजीर पेश की थी कि प्रशांत भूषण को 1 रुपया
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जुर्माना देकर छोड़ दिया तो एक नजीर बन गई। अब उसी को उन्होंने इंगित किया है। तो क्या एक आम आदमी अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करता है तो उसके जुर्माना सिर्फ ₹1 ही होगा? नहीं होगा। तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आखिरकार हमें सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले लेने से पहले बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फैसला ले रहे हैं वो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव आम जनता पर क्या पड़ेगा। क्योंकि अब सोशल मीडिया का ही जमाना है। पहले लोग मुंह खोलते थे तो आपस में मुंह खोलते थे तो किसी को पता चलता नहीं था कि क्या बोला क्या नहीं बोला। लेकिन आजकल क्या है, एक उंगली लेनी है और एक मोबाइल लेना है और उसके ऊपर अपना जो विचार है प्रकट करना है, और एक बटन दबाने पर वो 1, 2, 4, 5, 10 करोड़ नहीं है, लाख मतलब करोड़ों करोड़ों लोगों के पास वो मैसेज कन्वे हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की साख को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत ध्यानपूर्वक अपने फैसलों पर नजर रखनी होगी। तो जिस तरीके से दिलीप मंडल ने ये क्वेश्चन उठाया कि मुझे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ₹1 देना पड़ेगा, तो मतलब ये बहुत गहरी बात है। क्योंकि एक आम आदमी ये सोचता है कि मैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर देता हूं तो क्या मेरे को फाइन ₹1 देना पड़ेगा? ये बहुत सोचने और समझने की बात है। आज के लिए इतना ही, फिर कभी। जय हिंद।